आपके बाद जो नारा होगा, पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद, पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद, पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद। वो गढ़वाल क्या उखाड़ो बोले खजानों को गोश्त डरवाने की सियाने भेजाने ये हम लोग पे थोड़ा सावधान हुए कर गाड़ी ऑन होते जो बेचने लगे वो भी समझाओ पड़ो कि तुम्हारा बुजुर्ग बेचो तुम कर जाना मैं ज्यादा ना बोल दे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ ना, मैं इतना ज्यादा। पर मैं एक बात बोलूँ, मैं अभी भी आपको से बोल तन मन धन से चाहे मेरी जान चल जाए ये बचाओ और कुछ और भी गलत कहने बना चाहे कोई चो बोलो कोई कुछ बोलो कोई कुछ बोलो, हम सब देखें हमने अपनी संस्कृति अपनो धर्म और अपने अस्मिता बचाना और भी तभी बचली जब हम एक रूप हुए। सम्मानित बुजुर्ग नहीं होते तो हमने जो ये 2 दिन मतलब 2 दिन जो औखाना सुनी नहीं हमसे सुन लगनी मिली उनका भी यहाँ खातिर हमसे हर घड़ी बुजुर्ग की आवश्यकता पड़ गया। अपने बीच में गुनोवी के पूर्व प्रधान थपलियाल पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अपने बीच में अपने गुरुजी हैं श्रीमान थपलियाल, आपको भी दोनों हाथ जोड़कर चरण स्पर्श सादर प्रणाम करता हूँ। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई हैं जो टिहरी जिले में हर जगह अपनी जो उनकी पत्रकारिता है उसमें हर जगह हर समय हर विकट परिस्थिति में पहुंचते हैं, ऐसे अपने बड़े भाई रतुड़ी जी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पुना गांव की अपने बीच में ग्राम पंचायत गुनोवी के प्रधान जी हैं, आप आए और अपनी मधुर वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। तो अपनी पैतृक भूमि बचाओ के अध्यक्ष पूर्व ग्राम प्रधान कैप्टन विक्रम सिंह जी और मंच पर सभी उपस्थित वृद्धजन युवाजन सबको मेरा प्रणाम और मैं धन्यवाद देता हूं इनको जिन लोगों ने ये पहल जगाई है। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी क्योंकि सबके मन में ये था कि हमारी ज़मीन बिक रही है और बाहर के लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया है, मैं अब अपने यहाँ की भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ ज़मीन बिकी है। उसमें समस्या ये हुई कि जो हमारे पुराने रास्ते थे उस रास्ते पे आप उसने बंद कर दिया है। लेकिन उसमें क्या है कि जिनका जो रास्ता आने जाने का था उन्होंने पहले नहीं की, पहल उनको करनी चाहिए थी पहले, और बाद में रो रहे हैं कि साहब हमें हमारा रास्ता बंद कर दिया। अगर वो पहले पहल करते, हम लोगों ने उनको बोला था कि अगर आप पहल करो तो हम इसको यहाँ से भगा देंगे, उसको लेने नहीं देंगे, क्योंकि उसके खाते धारक जो और लोग हैं वो भी सब चुप हो गए। लेकिन सबके मन में ये था कि अगर कोई पहल करे तो हम इस जमीन को बिकने नहीं देंगे। आज लोगों ने बिक दी तो हमारा रास्ता भी बंद हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक आप यहाँ का ये महंगाई की है वीट के, उन्होंने भी कुछ अपनी जमीन जो है किसी को उसमें दी थी लीज पे, लेकिन आज उनका ये है कि वो घर जाने में उनका दुर्लभ हो गया। वो एक दिन रो रहे थे ऊपर कोर्ट में, बोला भाई साहब हमने जमीन दी है उनको लीज पे और आज घर जाने के लिए हमें परेशानी हो रही है। वो किसी कोई लेडीज है और उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया, अब आना जाने के लिए हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कोर्ट में जाने के लिए अब कोर्ट का भगवान जाने क्या होता है, लेकिन हमको जागरूक ये होना चाहिए। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है, अगर हमारी जमीन बिक जाएगी, अभी तो हमको बोल रहे हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, सब 3,000 3 लाख 4 लाख रुपए नाली बेच रहे हैं, लेकिन वही भविष्य में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब हमारे पास इतनी जमीन नहीं, जैसे प्लेन्स में लोगों के पास जमीन है लाखों एकड़ है, हमारे पास किसी के पास 2 नाली 10 नाली 20 नाली 50 नाली होगी, इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं। उसके अगर 3 लड़के हैं और उसने नाली बेच दी तो क्या खाएंगे वो और कहाँ रहेंगे। तो मैं हम ये चाह रहे हैं कि आपने जैसे हमारी ये बेल्ट है, आपका ये उदयपुर पट्टी हो गया, आपका जुआ पट्टी हो गया और मसूरी वाली है फल इसमें, तो इसमें जो भी फल पड़ के सरदार जी ने बताया था कि बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि बाहर के लोगों ने अपना होटल बना दिया, वहाँ उनको 90 साल की लीज पे थी, पर लीज किसके नाम पे थी? वो लीज तो हमारे लोगों को दी गई है, उन्होंने बेचा है, उन्होंने बेच दिया। अब सरकार भी ऐसी सोई हुई है कि वो बेचा है तो क्यों बेचा भाई, कैसे बेची? इस मंच के माध्यम से ये को सूचना जानी चाहिए, एक आवेदन पत्र जाना चाहिए कि इस तरह के जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए भविष्य में, और लोकल आदमियों को दे दें। फलपट्टी में इतने लोग हैं हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, वो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चला रहे, फलाना चला रहे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही हो गया, आ रहे हैं वो अपना कहीं पे भी बैठ गए, इधर उधर सारे हमारे माँ बहन बेटी इधर उधर जाने में असमर्थ है।
वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि घास के लिए जा रहे हैं, लकड़ी के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं, बंद हो गया उनका, क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो है वहाँ पे बसे हुए। अब उनको क्या करें, वो दारू की बोतलें लेके वहाँ पे बैठ जाए सड़क में, मांस चल रहा है उनका, दारू चल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह का वो ना हो, क्योंकि जो हमारी रीति रिवाज पहले से चल रहे थे, जिस तरह हमें बेधड़क से अपने घास के लिए जाना पड़ता था, लकड़ी के लिए जाना पड़ता था, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आज हमारा वो जो है कष्टदायक हो गया। अब मैं इसमें अधिक न कहकर आप लोगों का जो भी हमारे लिए आदेश होगा, जिस तरह के अब हम चाह रहे हैं कि आपने हमें कहा और हम आगे बताएंगे, जब भी कोई मीटिंग हो तो आप सूचना कर देना, हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। और अभी जब डॉक्टर साहब ने बताया कि वास्तव में ये कंदरगांव के पास में किसी ने ली है जमीन और वो गड्ढा जो है वहाँ सड़क में बना रहे हैं। हमारा विवाह भी हो रखा है, मैं चाह रहा हूँ कि आज उसके माध्यम से भी एक एप्लीकेशन वहाँ जानी चाहिए, डीएम साहब को दे दें, और वो तत्काल पीडब्ल्यूडी को आदेश करें और वो निरीक्षण करें उस जमीन का कि यहाँ पे सड़क, भाई सड़क में पीडब्ल्यूडी के बाहर आके अपने दादागिरी करके वो जमा रहे हैं, पर लेकिन हम लोग सोए हुए, हम लोग घर के आदमी के लिए हम दादागिरी जानेंगे, लेकिन बाहर वालों के लिए हम चुप हो जाते हैं ना। अब संगठन बनी ना, हाँ अभी सोन सिंह भाई ने, हाँ तू हकीकत बताइए उसको। फिर आपको जी बताया भी कि गाँव में जो रास्ता हाँ। अब जब हम संगठित हो ना, वो समस्या भी हम देंगे। हाँ नहीं बोल रहा हूँ। और आज तक कुछ भी नहीं चला, जो भी है देर है दुरुस्त है तो और ज्यादा समस्या और ज्यादा समस्या अब थोड़ा जो स्वर्ण सिंह भाई ने बताया ना, सो क्या है सोन सिंह भाई, हाँ ये समस्या है ना जो एच की फलटी, ये भी वे में नोट कर। हाँ, ये तो आप सब लोगों को दोबारा प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जितने भी पॉइंट आउट हुए हैं, जितनी भी समस्याएं हुई हैं, उन समस्याओं को लिखकर डीएम को जब ज्ञापन दिया जाएगा, उसमें से यदि 2-4 समस्याएं का निदान हो गया, उसका निराकरण हो गया, तो ये संगठन भविष्य में और मजबूत होगा। सभी इस हमारी जो एक समिति बनी, समिति के भूमि बचाओ, पैतृक भूमि बचाओ समिति, मैं सर्वप्रथम उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने इस बारे में पहल की, इसकी बहुत पहले आवश्यकता थी। और यहाँ पर ये नहीं कि कोई प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत है, यहाँ पर हमारे सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमें जो है इसमें एक पार्टी से उठ के, एक जाति से उठ के हमने अपनी भूमियों को बचाने में एक संगठन, और ये संगठन बहुत बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अभी दूसरी बैठक है और इसमें मैं निवेदन करूंगा, सुरंग सिंह बैतोपाल ने सुबह मुझे फोन किया था, ये इसमें इनकी बहुत अग्रणीय भूमिका है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कैप्टन साहब को कि ये देर आए दुरुस्त आए। ये समस्या मेरे यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, हर जगह है। तो मैं हकीकत जो बता रहा हूँ, जो हकीकत है तो कोई कहने नहीं चाहिए। मैंने साल भर पहले कहा था कि भाई जमीन मत बेचो अपनी, क्योंकि आज तुम जो बेच रहे हो जलेटी रोड कटी हमारी नेटरी के लिए, आज तुम 75,000 रुपये नाली बेच रहे हो, कल 4 लाख रुपए नाली जाएगी, रोको तो सही फिलहाल, ठीक। परंतु हुआ क्या, कुछ लोग हमारे देहरादून में यहाँ के लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, अधिकतर वही लोगों को यहाँ पर जो है दलाली का काम करते हैं, उन्होंने जाल बिछा रखा है। पहले हमने उनको रोकना, जो देहरादून में यहाँ के लोग हैं, हमारे गढ़वाली लोग हैं, वही जो है दलाली का काम सबसे ज्यादा करते हैं। दूसरी बात, एक गांव में हम 20 परिवार हैं, 2 परिवारों ने जमीन बेच ली। अब होगा क्या कि उसमें हमारी सरकारी गांव की भूमि भी उसके आसपास लगी हो, जो बाहर का व्यक्ति जमीन लेगा, होगा क्या कि आज तो उसने वो जमीन ले ली, कल वो पूरा उसमें कब्जा करेगा, कब्जा करेगा। आप लोग बोलेंगे, ग्राम प्रधान बोलेगा तो सारे पिस्टल निकाल देंगे, भाई तू कौन होता बोलने वाला। वो नहीं बोलेगा जिसने जमीन दी, दलाल वो है जो जमीन बेच रहे हैं, जो दलाली जो यहाँ से बाहर के लोग कर रहे हैं। इस चीज को हमें सबसे पहले संभालना है। सब गरीब के गांव के लोग ऐसे खतरनाक लोग हैं, कुछ लोग जो बेच रहे हैं ना, वही जो है उस समय चुप हो जाएंगे जब मारपीट की नौबत आएगी। तो हमें इस बारे में बहुत समझाना होगा इन लोगों को। मेरे यहाँ भी जमीन बिके, 3-4 परिवार लोगों ने बेची जमीन। अब हम क्या कर सकते हो उसके लिए? किस 1-2 को मैंने कहा भाई तुम क्यों बेच रहे हो? उसने भाई जी कर्ज है 10 लाख, अब कर्ज पड़ता तो देगा नहीं। उसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं।
मैंने एक दो परिवार बहुत जहाँ पे मैंने तो बेच रहा जमीन मेरे को दे दिया, जो रेंट चल रहा था मेरे को दे दिया। ये मेरे गांव की समस्या है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम इस समिति जो बनी इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करूंगा। मैं सबसे पहले रहूंगा भाई जी इसमें, क्योंकि मैं रोक रहा हूँ लेकिन ये समिति बनी नहीं थी और मैं भी नहीं बना पाया, बहुत आवश्यकता थी इसकी। और हमारी जो है मैं निवेदन सभी से करूंगा, समिति में सभी लोग हैं संगठन में, ये नहीं कि समिति में कोई मुख्य है, सब जो है हमारे मुख्य है। कि महीने में जैसे आज हमारी बैठक यहाँ हो गई, कल हमारी बैठक कोर्ट में हो सकती है, परसों नहर में हो सकती है। मैं आपको वह आश्वासन देता हूँ कि जितने भी, जैसे भाई साहब ने कहा कि ऊपर रोड पे जो गड्ढा बन रहा है उस पर भी चर्चा होगी। अपने पूर्व प्रधान सोनवीर जी छोटे भाई उन्होंने भी कहा है, और जो अपने बोर के हैं जिन जिन्होंने कहा वो पॉइंट मेरे दिमाग में है और अभी पॉइंटों को लिखा जाएगा और एक ज्ञापन बनाया जाएगा, डैम के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। उनको हम अगली बैठक से पहले सॉर्ट आउट करेंगे, जो वो होंगे। वो मेरा आपसे वादा है, अगर आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, किसी से विभाग से होगा कराने की हिम्मत रखता हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है, पब्लिक के नौकर है सभी, जो नेता हो चाहे अधिकारी हो, पब्लिक है तो सब है। इसलिए आप लोग इकट्ठा रहेंगे तो हम सब मुद्दे को इजी खत्म कर सकते हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है कि जरूर आप सहयोग करें और अगली बैठक में जहाँ चाहें। और जिस दिन मैं बोलूँगा नाइट्रेट चलना है तो नाइट्रेट चलेंगे सभी लोग, काम छोड़ के, क्योंकि ये काम सबसे पहले है। जब हमारी जमीन बचेगी उसके बाद ही हम बचे रहेंगे। अगर हमारी जमीन नहीं बचेगी तो हम न मूल निवासी रहेंगे ना देवभूमि के निवासी रहेंगे, हम परदेसी हो जाएंगे। जैसे दिल्ली में, हरियाणा में जो मूल निवासी है वहाँ दिल्ली वालों को पूछना जरा क्या हो रखे हो, वो कहीं बिल्डिंग के नीचे झोपड़ी में रहते हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी, ना हमारे बैल कहीं जा पाएंगे, ना हमारे कहीं भैंसे, ना बकरी, ना कुछ। हम खाली उनके बर्तन मांजने तक सीमित रह जाएंगे, चौकीदारी तक करने सीमित रह जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी भी जागो और मेरा तो यही कहना है कि आप लोग साथ दोगे तो मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊंगा और सभी लोगों को, क्योंकि ये संगठन मेरा नहीं है, ये संगठन आपका है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी अपने लिए नहीं कर रहा। आप लोग सब करोगे तभी मैं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप जरूर करें। और जो मेरा छोटा भाई जो दिनेश है उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो और जुझारू हुए। फर्स्ट बार जब मैंने फोन किया था तो ये एक संदीप रावत है लड़का, यंग से ही बात हुई थी मेरी, ये और दिनेश भाई जो कांटे काले में इनसे बात हुई थी शुरुआत में जो हुई थी। और राजेंद्र भाई ने बोला यार ऐसे ऐसे यहाँ हमारे में कोई बात नहीं, तो इन लोगों ने सहयोग किया। अब से इकट्ठे थे हमारा छोटा भाई, जो अगर यूथ हमारा जागेगा तो हमारे बुजुर्ग जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें आना ही पड़ेगा। बच्चे के लिए बूढ़ा आदमी आता है, अब बुजुर्ग आएंगे, हमें पहले हमें जागरूक रहना पड़ेगा और वो लोगों का आशीर्वाद रहेगा, वो लोग जरूर आएंगे। तो इसीलिए धन्यवाद करता हूँ मैं सभी लोगों का फिर से जो आए। और इसके बाद कार्यकारी गठन होगा भी जाना मत, उसके बाद ही हम जाएं, क्योंकि एक दिन तो हम दे सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपनी आगे की भविष्य पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। का बिल्कुल स्वागत करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण बैठक में आए। और अब आज के जिनके नेतृत्व में बैठक हुई, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान विक्रम सिंह रावत जी, जिनको हम सब सुनने के लिए बैठे हैं। श्रीमान विक्रम सिंह रावत जी। तमाम मजार पट्टी, उदयपुर पट्टी और हमारी जो पट्टी यहाँ से आए हुए थे और सारे लोग, मैं एक एक करके नाम लूँगा तो उस समय काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे हमारे वरिष्ठ, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो समय निकाला, उसके लिए हम सब जो है उनके बहुत ही आभारी हैं। और वो है हमारे बीच में डॉक्टर सुंदरलाल खट्टर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे ये संयोजक श्री सोम सिंह तोपाल जी कह रहे हैं, युवा हमारा जोश होता है, युवाओं के अंदर जोश होता है, लेकिन
जो मार्गदर्शन की बात आती है, जहाँ पर एक समाधान की बात आती है, जहाँ पर थोड़ा सा संयम की बात आती है, तो बुजुर्गों का भी साथ होना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो घर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं बहुत ही सराहनीय हैं, और इन सबको ये जो पॉइंट है, जैसे हमारे सोनमी सरवानी ने, खासकर जो गुल्ली के क्षेत्र में रहते हैं, हमारे कोर्ट के थ्री प्रधान जी हैं, दुंगी के प्रधान जी हैं श्री सचिवानंद जी, मतलब काफ़ी अच्छी बातें बोली है। लेकिन ये पहल आज बहुत ज़रूरी है। मैं उन वक्ताओं को, विचारों को नहीं बार बार दोहराता हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत इस पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी एक पहल की है। केवल सोनम सिंह जी या दिनेश जी या एक व्यक्ति जो है इसको जो है नहीं कर पाए। हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हम सबको जो है जब भी सूचना मिलेगी आना पड़ेगा। तो मैं, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए चुना, सम्मान दिया, मैं इस सब का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे भी जो भी समय मिलेगा या जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं आपके साथ हमेशा तत्पर और हाजिर रहूँ। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अभी जो है समिति का गठन होना है, समय भी काफ़ी हो चुका, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं आज एक चीज़ की आपसे विनती करता हूँ। नारा तो हम सब चीज़ कर देते हैं, भारत माता की जय या उत्तराखंड की जय। आज का जो नारा होगा या आज के बाद जो नारा होगा, पैतृक संपत्ति बचाओ जिंदाबाद, यानी कि जो भी नारा लगाएगा वो सीधा पैतृक संपत्ति बोलेगा, तो बाकी जो है वो सीधा कहेंगे जिंदाबाद। उसके बाकी जो आपने अपना देना है वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हमारा आज का नारा जो होगा समिति का, ये इस प्रकार से होगा। दो साथ ही कर दो, पैतृक भूमि बचाओ। तो पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद, पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद, पैतृक भूमि बचाओ समिति जिंदाबाद। धन्यवाद। तो इसके अलावा थोड़ा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक का जो चक्कर जो कहा गया है बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग कभी भी, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि हम जो है उनके उसमें आके जो है और इस समिति से अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी ये अलग मांग है, अलग भूमि है, अलग विचार है, अलग वो है, हमारा एक संगठन अलग संगठन। ये राजनीति सब ठीक है, हाँ आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समिति का चुनाव कीजिए, इसके सब पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी आभार है। धन्यवाद।